नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चेयरमैन रमाशंकर जी साथ में हैं। आज पता करते हैं उनसे कि जमशेदपुर में क्या प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से नहीं बल्कि विदेशों से भी स्पीकर आ रहे हैं। रमाशंकर जी, प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोफेशन इन द कंट्री, और ये हर साल एक कन्वेंशन करती है ऑल ओवर इंडिया। सो दिस ईयर का जो कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस है ये अपने आप में यूनिक है, और ये जमशेदपुर में होने जा रहा है। ये होटल वेव इंटरनेशनल में हो रहा है। यहाँ पे 350 से ज़्यादा लोग डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड से आ रहे हैं, और इसमें जो स्पीकर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, प्लस नेशनल स्पीकर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं। और इस कन्वेंशन का जो थीम है वेरी रेलिवेंट थीम है। ये थीम जो है हमारी वो है इनोवेशन एंड एआई इनेबल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये जो आज जो एआई की जो बज़वर्ड है एंड एआई में जो इतनी एडवांसमेंट हो रही है, सो इस पर बहुत सारे वक्ता आ रहे हैं, और इसका क्या हम लोगों के पर इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में, इसका काम पर, वर्क प्लेस पर, वर्क फोर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर काफ़ी डेलिब्रेशंस होगी इस कॉन्फ्रेंस में, एंड सभी लोग बेनिफिटेड होंगे। एंड जैसा कि हमने बोला, इसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं। करीब 40 ऑर्गेनाइजेशन, 20 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर कंट्री से आ रहे हैं। 40 इंडस्ट्री इसमें स्पॉन्सर्ड की हुई हैं। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के काफ़ी लोग हैं ऑल ओवर इंडिया। नेम द XLRI, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, NIT, हर जगह से लोग आ रहे हैं। इसमें रिसर्चर, एकेडमिशियन, स्टूडेंट्स एंड सब कोई अपना विचार इस पर रखेंगे। इसमें कि एक और रीज़न, एक और है यहाँ पे यूनिक चीज़ कि इस तरह का कन्वेंशन में 180 टेक्निकल पेपर्स प्रेजेंट होंगे। 180 टेक्निकल पेपर्स प्रेजेंट होने जा रहे हैं एंड 360 डेलीगेट्स। ये ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं था कि किसी कन्वेंशन में, नेशनल कन्वेंशन जब भी हर सिटीज़ में हुआ करती थी, ये इसमें इतने लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं इंथू लेकर के, एंड मेनी डेलीगेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आ रहे हैं। सो इस जमशेदपुर के गौरव की बात है, एंड ये हम लोगों की, एंड काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड हमको उम्मीद है कि सभी लोग इससे फ़ायदा लेंगे। और जो जमशेदपुर में आ रहे हैं पहली बार, उनके लिए काफ़ी अरेंजमेंट किया गया है ये होटल में, उन लोगों के साइट सूट ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज दे विल गो बैक विद अ गुड इम्प्रेशन कि जमशेदपुर में हम पहली बार आ रहे हैं। सर, ये झारखंड में पहली बार ऐसे प्रोग्राम हो रहा है कि झारखंड में कितने फायदा पहुंचेगा, कब, कितने तारीख को होने जा रहा है प्रोग्राम? ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये 27 और 28 को होगा वेव इंटरनेशनल में। 2 दिन होगा, 2 दिन का प्रोग्राम है। 27-28 को ये प्रोग्राम इनॉग्रेशन होगा, सुबह में 9:30 बजे से प्रोग्राम चालू होगा, एंड पूरी दिन चलेगी। एंड कौन रहेंगे सर? इसके चीफ गेस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट सर्विसेज मिस्टर चाणक्य चौधरी, टाटा स्टील के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो चीफ गेस्ट रहेंगे। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो आ रहे हैं, भारत फोर्ज के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल्स। देन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिल्ली से डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। देन हमारे SK बेहरा जी जो RSB ट्रांसमिशन के MD हैं और CII झारखंड के चेयरमैन हैं, वो भी आ रहे हैं। उनके अलावा बहुत सारे स्पीकर्स हैं, DRDO, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, DRDO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं। हमारे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के प्रोफेसर चंदन चौधरी आ रहे हैं। देन XLRI के प्रोफेसर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स के जो प्लांट हेड हैं मिस्टर कुलकर्णी, वो आ रहे हैं काफ़ी संख्या में। एंड US के 2 स्पीकर हैं, जापान के 2 स्पीकर हैं, सिंगापुर के 1 स्पीकर हैं। सो ऑल these people will be discussing on AI, which is the now buzzword, and whole the technology now is going to change the world now. AI, the way we work, it is going to change the workplace, workforce, everything is going to change in future because of the AI. सर, जमशेदपुर टाटा नगर में प्रोग्राम हो रहा है, टाटा ग्रुप के कोई कंपनी हिस्सा ले रही है इस पे? हाँ, टाटा ग्रुप की कंपनी काफ़ी हिस्सा ले रही है। टाटा स्टील, टाटा मोटर, TRF, टिन प्लेट, योर टाटा बेस्ट जितनी कंपनीज हैं ये सब हिस्सा ले रही हैं। आदित्यपुर में आधुनिक मेटल जो हो गया,
आधुनिक पावर, देन RSB ट्रांसमिशन एंड बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आदित्यपुर के हैं, करीब 10। हम उनका नाम अभी नहीं आ रहा है, बट वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उनका भी डेलीगेट्स है। कितने फायदेमंद रहेगा सर ये ऐसा कार्यक्रम जमशेदपुर होना, अब जमशेदपुर को ऐसा गौरवान्वित प्राप्त होने से क्या कहना ये चाहेंगे? ये बहुत फ़ायदेमंद होगा कि बिकॉज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इससे क्या हो रहा है ना, एक इसका ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा काम आसान हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो उतने काम हो गए हैं, आप देख रहे हो हर जगह रोबोट्स आ रही हैं, हर जगह चीज़ हो रही है, बहुत सारे काम हमारी आसान हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा वर्कफोर्स का स्किल का रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है। तो मैनपावर घटते जा रहा मैन है। पावर में लोगों को डर है कि इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा आदमी घटेगा, जॉब घटेगा। बट एट द सेम टाइम हम लोगों को जॉब घटेगा बट अप स्किल करना होगा। मैन पावर की ज़रूरत होगी, हायर स्किल वाले मैन पावर की ज़रूरत होगी, उस तरह के स्किल की मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो ये सब डेलिब्रेशन इसमें होगा, लोगों को एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होगा, बिकॉज इतने वक्ता आएंगे, 100 टेक्निकल पेपर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। सो एक दूसरे से कोलेब्रेशन होगा, नॉलेज शेयरिंग होगी। ये एक गौरवान्वित बात है जमशेदपुर के लिए। एंड ये फंक्शंस जमशेदपुर में काफ़ी दिनों बाद हो रहा है, एंड ये हर साल होती थी बॉम्बे, दिल्ली और अदर सिटीज़ में। इस बार हम लोग लास्ट बेंगलोर में हुई थी। हम लोग कोशिश किए कि नहीं, क्यों नहीं जमशेदपुर में हो, एंड नेशनल हेडक्वार्टर के जो लीडरशिप हैं वो लोग बोले ठीक है जमशेदपुर में किया जाए। सो ये हम लोगों के गौरव की बात है कि इस फंक्शन को होस्ट कर रहे हैं, एंड ये एक बेंचमार्क होने जा रहा है जमशेदपुर के लिए। भारत सरकार के कितना इसमें सहभागिता है? भारत सरकार की काफ़ी सहभागिता है, भारत सरकार के ऑफिशियल्स आ रहे हैं। भारत सरकार के साथ इस फंक्शन के बाद हम लोग कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में जा कर के कि हम लोग कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, AI को कैसे यूज़ करें इंडस्ट्रियल एरिया में, हम लोग कैसे ऑटोमेट करें, ये सब उनसे डिस्कशन होगी। वो हमारे जो वो डायरेक्टर आ रहे हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से, हमसे बात किए हैं कि आप इस पर हम लोगों को मीटिंग के बाद हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के जो एशिया के चेयरमैन हैं उनके साथ बैठ करके हम लोगों को बात करना है कि इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, इसको इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, अनदर इंस्टीट्यूट में, इन दीज रीजन्स। एंड उसमें गवर्नमेंट के तरफ से इंसेंटिव भी है। यदि हम लोग कुछ इस मुद्दा में काम करते हैं तो केंद्र सरकार जो है इसमें कुछ इंसेंटिव भी देने जा रही है, इनोवेशन आप जो कर रहे हैं एंड ये इस एरिया में, तो उधर से भी उनका सहयोग रहेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप इतने बड़े जो होस्ट करने का मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? ये हम लोगों के गौरव की बात है, और लेट अस सी, ये मेरी यही लुक है कि ये इवेंट जो है बहुत सक्सेसफुल हो। लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारे अतिथि देवो भव, 350 लोग आ रहे हैं पहली बार, आधा लोग उसमें पहली बार आ रहे हैं। सभी को हम लोगों को गेस्ट हैं, उनको अच्छे से सेवा करना है, और 2 दिन का प्रोग्राम है। तो ये हमारी सक्सेसफुल हो जाए, यही पहले तो वही हमको देखना है। और थैंक यू। धन्यवाद। ये से रामाशंकर जी इतने बड़े कार्यक्रम जमशेदपुर कराने धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद दर्शक।